यहाँ रिश्तेदारी ना करे के हो। हाँ यहाँ बैठल दे लेकिन दे अब हम सबका खसरा खतौनी लेकर बैठल भाई काशी बनारस का गजल के रूप देखे गौले रहलन, लेकिन बिरहा में लिया वाला उस शख्स जेकरे नाम से जमाना जानेला। रामदेव माने बिरहा, बिरहा माने रामदेव। जब वीर रस गावत तब मूर्धन के भी जोश आ जाए। एकर बाबू भी भाग के स्मशान से आ गई घरे। अरे मर्दवा चिट्ठी लेके भाग ना आते। मूर्धन के भी जोश से आ जाए तो उसमें बिरहा गाँव है। कौन गजल कलाई हलाल
छोटी तो एक चांद सवाई। यही से कहानी की शुरुआत हो गई। हल्का सा स्वर्गीय बुल्लू उस्ताद के झलक रही बाबू। स्वर्गीय बुल्लू उस्ताद छोटे काठी कद काठी के मर्द रहा। उतनी लचका के पीस के रावण जल्ला पड़े। वो गाना कैसे? टुकड़ों से लड़के गोरे पाकिस्तान वाला हुआ सोका यही तो साउथ अफ्रीका वाला लगत है। अरे भैया कहो भट्ठा पे जब कार्यक्रम हो जाला भट्ठा के करीब में तो एक जब रसिया वाली देखे ली सो तो बड़ा खुश होली सो कि हमारे क्षेत्र वाला हमारे बिरादर हो। कहेली सो कि भैया कैसे बिरहा नहीं धरा गई कहीला की बड़ा परेशानी है मुँह झेलत थी भाई लोगन। कबो कबो बड़ा फजियत होले अब ही तनहार लाइट वाइट जलत है तनी इनकर मुंह कायदे से देख ला लो खाना ना घोटाई बिहाने जजस कायर घाम होई। हाँ बुझाला कि अलकतरा मतीन समखेल फजियत हमर का तब होले जैसे जो होली का रिकॉर्डिंग दिन में रहल और गावल गल जब ओकर शूटिंग करावे के बारी आई तो इनकर मेकअप करावे में आधा किलो पिसान लगल है। काहे बदे? अरे इनकर हाई को काट धाम होता है बदे। यह फजियत थी देखा बागी जी के गाल पे भी कलर लगल हुई। इनका झूठ है की धैले रही दाते काट ले इसको चुप रहो तोरे और तो जइहा ना यार जितना कोई देखी के पौड़ी आ जाए यहाँ सो। अरे भैया बात समझ गई। यूपी में जिला चमोली के अंतर्गत छोटे गांव जोनी गांव का नाम दसौली के रहे वाला बड़ा गरीब आदमी जेकर नाम राघव पाल एक लौता बेटा जोनी बेटा का नाम राजेंद्र पाल बड़ा होनहार है।
ऊंची कूद, लंबी कूद, रस्से पे चढ़ना, जितनी भी प्रक्रिया कराई गई सारे प्रक्रियाओं में एक नंबर आता रहा। कहले का मतलब मौके का फायदा उठा ले लो। फौज की खुली भर्ती में बहाल हो गया। माई बाबू जब सुनला तब सौवा पे चलत हुआ लोग, पौवा जमीनिया पे नहीं खी पड़ो। बेटा हमार फौजी हो गल, सपना सजाने लगल। कुछ दिन घरे रहल, चल गई ट्रेनिंग पे। 10 दिन बीतल, 15 दिन बीतल। बाबू एक दिन घबरा के फोन कैला, कला बचवा राजेंद्र कैसे हुआ? कला बाबू बड़ा मजे में है। कहिया अइबे रे मुन्ना? कहला कि बाबू आपके मालूम हो 1 महीना के जब ट्रेनिंग दी थी तब हम घरे आई। कहलो बचवा रे के बात तो से कहल भुला गईली। जबले अमन गरीब रहल गल तबले अमन को कोई पूछवार ना रहल। अच्छा हिया से तू फौजी हो गईले, अरे दुआरे तिलकहरू दौड़त हो बियाह करे खातिर। कहते तो कोनो लड़की देख के तो शादी का रिश्ता तय कर दे। कहला कि बाबू हमार शादी? कहला हाँ रे बचवा तोर शादी। कहला कि बाबू हमार बात एक सुन लो, हमार शादी हुई लेकिन कोई अमीर बाप के बेटी से न हुई, कोनो गरीब बाप की बेटी हुई, उसे हम शौक से शादी कर ली। बुजुर्ग आदमी, बूढ़े आदमी गांव को भड़क के लगा, अरे अरे राजेंद्रा फौजी भल हुए, फौजियन का जज्बा देखावत हुए। रुपया लगौली हम, पढ़ौली हम, ए लायक हम बनौली। जब मान लेवे के टाइम आई तो लगले फौजियन वाला रूप देखावे। कहला कि पिताजी जो हमारी इच्छा थी मैं आपके सामने रख दिया, आगे आपकी इच्छा। फोन गुस्सा में काट दिला, कहा छो ये तो अपने मन का शादी करी है। 1 महीने का ट्रेनिंग बिताकर जवान घर पे आया है। ए भैया देखे खुशी वाली गीत लगल है मास्टर। हमारे क्षेत्र के हमारे बड़े भैया माननीय आदरणीय हीरापति यादव जी आई लोगों महफिल में
शादी हो गई। जिंदगी का बड़ा अनमोल रात, लोग कहेला सुहाग रात। सुहाग कक्ष में पति पत्नी के बीच वार्ता होत बा। उसी बीच एक घटना घटल। धोखा कैसन भइल? अरे तो बड़ा रे छिने कहले सिपाही धोखा में छीन हमार करला। शहरे हिंद से तार आया, तार को शिकार किया फौजी जवान, स्वीकार करके सैल्यूट लगाया। जय हिंद सर, जय हिंद बेटे। आ गए बेटे? जी सर आ गया। बेटे इतनी रात तक जग रहा है? जी सर जगने का मतलब है शादी हो गई बेटे। जी सर शादी भी हो गई। कोई दिक्कत नहीं है सर। कल बेटे अभी की अभी छुट्टियां कैंसिल कर दो, चले आओ सरहद हिंद की हिफाजत में। फौजी जवान सुना, अब तो कुछ बोलता ही नहीं, तब तक तार कट गया। लगन वर्दी कसर, दुल्हन चंदा जब देखला सैया के वर्दी कसर, फक के रो पड़ली कली वहां सैया। वहां 5 मिनट पहले आप कहत रहा कि 1 महीना की छुट्टी हो, 5 मिनट भी सही ना बीतल हो स्वामी। वो करे पहले वर्दी कैसे लगला? कौन धोखा हुई का? चंदा की तरफ गौर से देखा, उठ कर आवाज दिया, कहा कि चंदा आंसू पोंछ ले, तू कोई यारू गैरू मर्द की पत्नी नहीं है, बल्कि एक फौजी जवान की पत्नी है। तेरे आंखों में आंसू अच्छा नहीं लगते? मेरा शराब सलामत रहेगा, मेरा तेरा साथ जन्म जन्म का है। दुल्हन चंदा के रोम रोम में जोश जज्बात भर गई। आरती की थाली उठौला, आरती उठौला, पति के तिलक लगौलस, कली जा राजा जा, शराब सलामत रही, जिंदगी जवानी बनल रही, मौज मस्ती लेने का बड़ा मौका मिली सैया। जा चल दिया फौजी जवान। सुबह होते होते रेजिमेंट में पहुंचा, सामने साहब बैठे हैं, सैल्यूट लगाया। जय हिंद सर। आ गए बेटे? जी सर आ गया, लेकिन पहली बात जानना चाहता हूँ, छुट्टियां हमारी कैंसिल क्यों कराई गई? कलम बेटे कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो किए नहीं जाते, कुछ ऐसे भी जवाब होते हैं बेटे जो दिए नहीं जाते। बेटे जानना चाहता है, मेरा देश खतरे में है, चीन के आतंकी मेरे भारत पे हमला बोलने वाले हैं, तेरे जैसे बहादुरों की जरूरत है। नए सोना हथियारों से लैस कर लो अपनी जवानों को। लगा बम बारूद गोलियों से लैस होने, जब लैस हो लिया तब कहा कि सर बताइए हमें ड्यूटी देने जाना कहाँ है? ड्यूटी का स्थान साहब बताओ तो नहीं, आप बुढ़ऊ वाली तर्ज हो।
तरफ चला है जवान पूरी बटालियन लेकर। जो ही सेक्टर नंबर 3 पे पहुंचा, एकाएक आमने सामने आतंकियों से मुठभेड़ हुई। गोलियों से बौछार करने लगे। मोर्चा जगह जगह से जवान संभाल लिए। राजेंद्र पाल आगे की तरफ बढ़ रहा है, पैरों तले जमीन पे ध्यान नहीं दिया। दाहिना पैर अचानक एक धरने में फंसा, कराहने लगा। लाचार हो गया कि मैं फंस गया, मेरे जवान मार दिए जाएंगे। तुरंत रेजिमेंट में तार किया। तार को स्वीकार कौन किए? जनरल मेजर थे उस समय शैलेंद्र राज। बोले जवान बोलो क्या खुशखबरी लाए हो? कहा खुशखबरी कोई नहीं है सर, जानना चाहते हैं? मेरी बात ध्यान से सुनिए। सामने आतंकियों की टीम भारी पड़ रही है, कुछ और जवान भेजिए वरना मेरे भाई मार दिए जाएंगे। जवान हिम्मत नहीं हारते, डटे रहो। जवान जा रहे हैं। दूसरे बटालियन के जवान आए, मोर्चा संभालने में जवान कामयाब हुए। ए भैया, लेकिन भारतीय जवान वापस लौट दिए। जानते हैं क्यों? कारण कि हम भारत के लोग हैं, भागने वालों पे कभी वार नहीं करते। भागे साले भाग जाने दो, भागना गीदड़ों का काम है। जब वापस शिविर की तरफ आए तो अबाक हो गए। अरे यार, हम सारे भाई सारे साथी वापस शिविर में आ गए, लेकिन अफसोस मेरा भाई मेरा साथी राजेंद्र पाल लौटकर नहीं आया। पता लगानी चाहिए मेरा जवान कहाँ है, किस हालात में है। जब तक जवान सेक्टर नंबर 3 पे जाए तब तक एक आतंकी की नजर राजेंद्र पे गड़ी हुई थी। 2 जवानों को लेकर गया, उस धागे से बाहर निकलवाया, ले जाकर चीन के कस्टडी में कैद कर दिया। यहाँ की बात यहाँ छोड़ दे। जवान आए लेकिन कोई पता ठिकाना नहीं चला। सारे जवान वापस लौट कर गए। एक बार पूरे शिविर में मायूसी छा गई। अब यहाँ की बात यहाँ छोड़ दे। चीन के आतंकी एक थे योजना बनोलन। कौन योजना, कैसन योजना बनोलन? तर्ज हुआ मास्टर गवैया तक कई तरह से गौलन, लेकिन स्वर्गीय सिमरत उस्ताद देवकली गाजीपुर वाले उतनी सा गाँव थे के लटकाए के गाँव है। कैसे? मारा
भैया भी आज सुने वाले बाबू चचा लोग, चीन के आतंकी यही योजना बनाए, भारत को आज नहीं तो कल मजबूर करेंगे, घुटनों के बल पर होकर मेरे सामने भीख मांगेगा। यह ख्वाब जब देखने लगे तो मेरे भारतीय जवानों के कानों तक ये खबर आई। जगह जगह होई कई घेराबंदी, सफवा निभाया रूस काटी के पाबंदी। जब ये आवाज सुने हैं मेरे देश के फौजी, खड़ा गए, एक आवाज दिलन हम, बिना सलीम भाव हम। यही आवाज दिए, चुनौती ना सहाई हमसे, अरे मंगेश बाबू चुनौती ना सहाई हमसे। हमीद भी एक मुस्लिम का बेटा था, लेकिन आजादी के समय झंडा तिरंगा आसमां में फहराया, इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया। भैया हो, अभी तक तो मेरा मुल्क एक था, लेकिन अब विभाजित हो गया। जब विभाजित हुआ, दो मुल्कों में बैठे, तो एक बना हिंदुस्तान और दूसरा बना पाकिस्तान। मेरे देश को आजादी तो मिल गई, झंडा तिरंगा फहरा दिया गया, लेकिन आजादी का जश्न, आजादी का खुशी मनावत के हम। उस समय मेरे देश के गृह मंत्री रहे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये खुशी कहाँ मनावत हुन? विदेशिया भाव बाबू। वल्लभ पटेल जी भैया लाहौर पहुंच गई, अब भोर में तिरंगा फहराई गाँव की तिया। कह हारा पाकिस्तान कुछ, यह कदम जवानवा हो, अरे देश के पारुवन के वह कर दूर गतिया। लेकिन डोगरा रेजिमेंट में भैया राजेंद्र पाल रहा हो, अगर जनमल लाल खुशी भैलिया वरतिया। यह गजब हो गई भैया। कहानी ऐसे थोड़ा सा मोड़ ले लस।
जानते हैं कैसे? राजेंद्र और उसके पत्नी के बीच पहली मिलन हुई थी और उसी पहले मिलन की निशानी चंदा के गर्भ में, चंदा के पेट में गर्भ के रूप में पले लगल। जब 6 महीना बीतल, पति का हाल खबर ना आयल, दुल्हन अबाक हो, ई खुशखबरी सैया के देही कैसे? सबले गईला न कोनो तार आइल, न कोनो टेलीफोन आइल। सासू से कलश किए माँ का तू तो भाड़ा किराया का हम इंतजाम कर दई। सैया के पास बाबूजी के भेज के पता लगवा कहाँ हुआ, कैसे हुआ। जब ले गईला कोनो हाल पता ना मिलल। ससुई डांट दिला, कला अरे बौरैया हमार बेटा फौजी, अरे फौजी कहीं कुछ जगह ड्यूटी लगल हुई, नेटवर्क प्रॉब्लम हुई, यही लिए फोन ना कर पावत हो। और नेटवर्क में हुई आज नहीं तो कल वो फोन करी। जब घरे में बुजुर्ग बूढ़ पुरनिया नया लोगन के तोप दिली, तो आजकल का लड़का तो सनसना के चढ़ जाइए एकदम धैर्य लगेला। लेकिन वो समय के लोग अदब रखे, अपने घर में पुरनिया लोग के बाप दादा के अदब लोग करे। ससुई डांट दिला पतो सुखता गई, कलश की हमारो बेटा पगली हमू पैदा कैले हई, कौनो ऐसन बात न बा। ए भैया 6 महीना बीतल रहल, 3 महीना का दिन और बीतल। कहले का मतलब 9 महीना कुछ दिन बीतल। चंदा एक होनहार लड़का के जन्म दे भैया श्याम बिहारी भैया। चंदा जब होनहार लड़का के जन्म दिली, परिवार में घर में खुशी का ठिकाना नहीं है। लोग ही कहा कि राजेंद्र के ये खुशखबरी यही है तो हम सुनाई। गांव के लोग कहा भैया बाबा बस बहुत ज्यादा ना, हल्का सा हेलो, हल्का सा होता इधर, बहुत हल्का सा रहेगा। हेलो ठीक रहेगा। गांव के लोग कहा कि राजेंद्र भैया ही है ना चाची, ये खुशखबरी तू लोग से पहले गाँव में हम सुना दे। धीरे धीरे 10 दिन 11 दिन 12 दिन बीतल। तो आप लोग जाने ला के ठीक 12 दिन पे बरही ना हो ना, काहे कि ठीक 14 दिन पे बरही ना मनावल जा। चाहे 11 दिन में मना जाए या चाहे एक दिन आगे पीछे करके। बरही के दिन जब धीरे धीरे आई तो घरे में परिवार में बड़ा खुशी है। मतारी बहन स्वभाव बा सोहर मंगल गावत है। कैसे सोहर मंगल हो था मास्टर? हेलो हाँ स्वर्ग लाइन देखाई खाटी हमारे सोनभद्र जिला के मतारी बहन गावेली। एक लाइन हम आप लोगों के बीच में छोड़ले रही, महुआ चैनल पे जब गई रही। केहरा ले आवेला सिनोरवा, सिनोरवा भरल सिंदूर हो। अब केहरा ले आवेली पियरिया या चरिया लागल। आजकल पूरा बिरहा जगत के लोग यही के गावत घूमे, बुमर बुमर बाहर रे होरिलवा के। होरिला का दादा हुआ अमिताभ बच्चन और दादी आई हेमा मालिनी। हेमा मालिनी के घर में हजारों वही जानेगा। हेमा मालिनी धर्मेंद्र के मेहरारू हुई और दुनिया में वो दोनों प्राणी के जैसे जोड़ा के बना है। फिल्मियों बनावेला तो बड़ा एक नंबर के लगेला। झल्ला बात ऐसा हो बहादुर बात मुसाफिर पर्दे में भैया हो मतारी बहन गावेली ऐसे। अरे मछिया ही बैठा सासू
आइल लोग बैठल हैं इहो लोग का स्वभाव होला जहाँ जैसन मौका देखेली वैसना चीज परस देवेली हाँ यही करियवा के खाए खातिर पहला रहा वैसने चीज परोसती ना वैसने चीज गावेली बजावेली सहूर से बोल अरे भैया दूसरे के बोल से लोग जवाब दी है गा रही है कहीं अमवत खैली तिकोरावा अरे मिलिया छपसावा सासू थोड़ी खैली नरियरवा थोड़ी नवाई से सुंदर नटोर उस्ताद उस समय के लोग नारियल लिया के धर दे बुला जाओ मास्टर ना तो उस समय लोग नारियल लिया के धर दे मेहरारू के खाए खातिर तनी खैबी तो लइका तनी गोर नार हुई भाई ऐसे करिया हो जाए तो बियाह करे में सासत हो जाई चला आपका लइका जो ना हुआ वो नारियल कहाँ लिया बत हुआ सुन आप तो नारियल पानी लिया के धरा दे हुआ कि पाइप लगा के घींचत रहा दोनों पर आ नहीं तुम चुप रहो दोनों पर तो के वही काम सारे पागल अरे भैया इलाहाबाद की ओर जाइबा तो इलाहाबाद के ठेवरा नामी कलाकार रहला अफसोस कि ये दुनिया में समय हुआ ना स्वर्गीय दादा राम कैलाश बड़ा प्यार से गावा है हम तो सामने भी मंच पे बोले हैं बनारस के धरती पर तो मिश्री से भी मीठ उनकर बोली लगे कहा बिरहा सुने वाले मित्र भैंसिया तेरा था भैंसिया तेरा था इलाहाबादी भाषा में वो बोला है कोनो खराब बात ना आप लोग हंसत हुआ गैया भैंस रखले वही बात जब हरी हरी चरी वरी काट के लिया के पास में रख देते हुई तो गैया सो या तो भैंसिया लगियों के चरिया खाए खातिर के खुटवा में घूमल ली सो पावे खातिर तो वही के भाषा में कहे कि भैंसिया पेरा था वो बड़ा प्यार से गावा है कहीं किया तो हरे जना अमेनी हो जब निकाला गई हो गोतिना परोसिन जूटिया दसहारा सुनावाई हो एरनिया चराना बनी या जब निकाला गई हो
बीच वाला समझ में आवत हुआ हाँ दो जाने के बीच में ना हुआ तो इससे तुम्हारे पल्ले कुछ हो भर दिमाग हो वैसे वही लायक वही करूँ कि वही लायक हो हाँ दही जान के चुन्ना जन खा लिया बहादुर भैया हाँ नहीं तो फिर तेरे काट नहीं बची काट दे तबे तो मनबा करी तो यो करे ठीक ना उछल लिया है उन्होंने का रूप देख के बड़ा नीक लगेला हालांकि और का लोग तनी ठेठ भाषा में कहेला लोग हिजड़ा और वही लोग के आजमगढ़ गाजीपुर बलिया देवरिया वो हर चल जाइबा तो वहाँ लोग तनी बदल के कहेला लोग छक्का जवन धक्का दिला हमसे से नियम नहीं हो अगर आप लोगों की इच्छा हो तो 2 मिनट समय लेके उन्हीं की एक्टिंग बता दें और ना इच्छा हो तो छोड़ा जाएगा अरे बता जा क्या जरूरी है बता दी भैया अल्लाह बतावा कि मारा मंदिर तब लोग बोलो था बड़ा लेट होता है उसका बता दे अल्लाह बतावा कि तो तनी टाइट बोला लो वो 3 का दड़ुआ बना ली है एगो टूटई डोरी का ढोल लटका ली कन्हवा में और एगो गठरिया ढोला करी संगे रही हाँ वो कर फड़वावा देखा 2-4 महीना संगत ना के लिए हुआ हाँ उधर के संगे 2 महीना रहा ना यही से तो इन लोग के जानकारी है हाँ 10 दिन तो यो बेचारा रहा मास्टर हाँ हो ई का करता हूँ उन्हान का ढोलक बजावत रहा हाँ ऐसे बहादुर साहब 5 बजावत चाहे हीरा जेबी के ऊपर बजा हाँ ये मास्टर के बजा सारे खाए मास्टर वही लाभ ना मिली अच्छा बदले में कलर थका हाँ अच्छा तब तो चॉइस बढ़िया है हाँ तीनों चल रही है सो मलकान लोग देखिए कि आवत आ रहा सो गेट बंद कर दिया लेकिन वो कुल माने के तैयार ना हुई था गेट के पास जाके खाड़ दिया कुल बड़ा तेज आवाज लगावे लो सो ये कुल कहीं से दिखता है मलिका अरे तो खोलियो जी आ गइल बाटी बसंती का पोही अरे हम बसंती के बहिन नजर में आवत हई हाँ तब का मेहंदर का पोही रहू अरे मर्दवा उठोली तो पेड़ गली मजे में हाँ भाई बहन इधर पिटवा लोग सब मलिकान लोग देखिए कि आ गई लो सो गेट बंद कर दिए लेकिन माने लो सोना अच्छा तो गेट जब खुल जाला तीनों आंगन में जाइए है तब पहिल का आंगन का खुशी देख के गई कहा गई मास्टर कहा हो एकदम कौड़िया अस्पताल बने लोग का बुझाता कि ये समय खुशहाल हो रहा के ऑपरेशन ले लियो हाँ ये लोग इसमें कौड़िया अस्पताल नहीं ले वालो तो जाने लो बहादुर भैया काहे का ऑपरेशन ले लिया हाँ वो पोता अरे मर्दवा के गोपनी में बोलल जाला हाइड्रोसिल चुप रह भाई तो पढ़ल लिखल कम हुए ढेर बचर बचर मत बोली जल्ला तनी उठ के बैठा लो का कहले हम तनी बैठा मनोज बाबू हमरो मन लगा जब गवैया आमने सामने बैठलन तो ऊर्जा तनी मिलेला और बुझाता कि करिहाई को कमजोर हो गलो यही जवानी में उठा कैसे गाई ये गाई अरे भूवर भूवर पागल होना
तनी जी तनी दादाई नन्ना नन्ना का लिए भैया हमको सुना दूसरा आई अरे शोहर गावात हमारे बड़े भैया माननीय मनोज यादव बेलटहारा, ये हमारे हरियाणा की माटी से बेल्टा समिति का इतना तावदारी है कि सुकृत इलाके में जब कार्यक्रम लग जाला तो ये लोग का ठेलम ठेल लग जाला इनाम का। इतना बेलटहारा लोग हुए, ये प्यार है। 100 रुपए हमारे मनोज भैया के सादर चरणों में नमन हो और सब भैया बाबू उनके 100 में नमन हो, प्रणाम हो के तो हरावे के हो। देखा 6 लाइन हुई, अंदाज अलग हुई, यह खासियत हमारे में हो। अरे संत सेवक पीपरा लड़का का दादा घरे में लुकाई लो, नन्ना टाइट हो यहाँ। अरे तो जाके समझी साहब के लिए बात तब ना, ये खुशी का दिन होला। संत सेवक पीपरा छोड़ो ना भैया, तो सतवासा लगत है। लड़का सुघर बा, लड़का रिष्ट पुष्ट हो। कैसे कहा तुम्हें के सतवासा लगे पातर ना हो। लड़का बड़ा सुघर बा, पहलवान खुनी हो। 10 दिन का लड़का के जिंदगी लेबे का कितना इतना मोट हो जाई। मोट तो मजा चला। देखा ही हम ना कहते कि मनोज के लड़का भइल कहे भैया बेटे टोड़वा होत हुआ वो नहीं के होत हुआ आयो के मालकिन के ए तरह खोल के बोली। वैसे लगत बड़ा सुस्त लगत हुआ उनका ना का। हाँ बड़का बाबू का तू जाने ले। हाँ
गदिया तीसरका गदिया में लेके निहारी खेलाई हर कहवा अरे मोरे बचवा रे बबुआ अरे मोरे सुगवा हो कहवा भौजाई से शिकायत करी है कि भौजी रे अरे भौजी भैया ना सुनत हूँ का कही है अरे भैया से मंगली मंगलवा ना सुने नंदी लोग पिड़कावे खातिर भौजाई से मजाक करी है कि है भौजी भतीजवा हमार खजरा बुझात हो खाजल लइका हो कहिया अखिया हो लागेला जइसे दूसरे के मुहावा नतिया दूसरे अरे मोरी भौजी अरे नकिया नन्ना मुहावा जइसे नन्ना के अखिया भैया दिलनु के हो भौजी नन्ना के अखिया भैया हरे बधैया बाजे अरे बधैया बाजे देवनाथ तुम्हारे हो बधैया बाजे लड़का के मौसी देखाया बहिले नहीं मामी आई नहीं ना आई नहीं ना और उनके भेजबा की और नहीं हम मामी ना नहीं है तो बोले कहीं आई गवैया हो बधैया बाजे देवनाथ दाल हो बधैया बाजे लड़का का ना दादा रहीला ना लड़का का मामी रही मामी ना रही तो मम्मा देके पूरा कहता है नन्ना देके पूरा कह दे सबको हाँ नन्ना देके पूरा कहता है बबुआ का नाम
भैया हो बात मौके का विराह का कहानी हमारे बहुत थोड़ा सा बचल विराह कहानी सुनने न पावे छोट लड़का कबर ही बीतल पाले पोसे लगलन दादा दादी माई धीरे धीरे 6 महीना का भइल जब 6 महीना का भइल उतना ही होनहार हुआ जितना की राजेंद्र पाल थे खुली भर्ती पिता की जैसे चल रही थी मुन्ना का नाम रणजीत पाल वो भी पिता के जैसे लाइन में खड़ा हुआ मालिक की मर्जी फौज की भर्ती में बहाल हुआ ट्रेनिंग बिता के घर आई पहली पोस्टिंग मुन्ना की हुई कहाँ बाघा बॉर्डर की ओर जब बाघा बॉर्डर पे भइल बा तो विराह के आखिरी गीत समरियम भाव हो बाबा हमें बुलावे पानी क्या बहाना हो सजनवा कैसे जाई तलनवा लेकिन भाव दिया गया बिरहा शहीद बहादुर ताली ठोक के घर गए माई ताली ठोक के घर गए माई वसुधा दिले बधाई हासिल बात का नवा हो चवनवा सब पे पाथे कफनवाना बाघा बॉर्डर पे गया आमने सामने आतंकियों से मुठभेड़ हुई गोलियों से बौछार किया 16 पाकिस्तानियों को मार गिराया रशीद पदोन्नति हुई तो कर्नल का पद मिला कर्नल के पद पे कार्यरत हुआ तो वक्त कौन आया सन 2014 विराह सुने वाले बाबू चचा भैया लोग सन 2014 में एक बात मैं आपको याद दिला दूं मेरे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी साहब चुनावी दौरे में आए थे उनका एक ऐलान था शायद आज भी आपको याद होगा अच्छे दिन आने वाले हैं जब चुनाव जीत लिए तो ऐलान वाला पैटर्न हल्का सा चेंज कर दिए मालूम का अब अच्छे दिन आ गए उसी अच्छे दिन का दिखावा देने के लिए मेरे देश का प्रधानमंत्री पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से वार्ता हुई समझौता हुआ परिणाम यह मिला 150 कराची जेल से मछुआरे और फौजियों को छुड़वाने की इजाजत लिए ये बात किस दिन की थी जिस दिन मोदी जी शपथ ग्रहण ले रहे थे उसके मात्र एक दिन पहले की बात है यहाँ की बात यहाँ छोड़ दी चल चली पाकिस्तान के उस मुल्क पे कराची जेल में हमारे हिंदुस्तान के फौजी और मछुआरों की हालात क्या है गाने का प्रमाण आलिम भाव दिया गया
चचा भैया लोग उस बाघा बॉर्डर पे कराची जेल से छोड़े गए 150 मछुआरे और फौजियों का बायोडाटा कोई और के माध्यम से नहीं लिखा रहा। वही कर्नल रणजीत पाल 2 सिपाहियों को लेकर सारे लोगों का बायोडाटा बना रहे हैं। कौन फौजी है, कौन मछुआरा है, कौन किस जिले से है, सारे लोगों का बायोडाटा दोनों सिपाही लिख रहे हैं। बगल में चेयर पे कर्नल साहब बैठे हैं। पाकिस्तान के उस मुल्क पे नजर पड़ी कर्नल की, 2 व्यक्ति दिखाई दिए। एक व्यक्ति जल्दी 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 चलते आ रहा है। उसके पीछे जो आदमी आ रहा है, कर्नल देख रहे हैं कि वह आदमी देखने से लगता है कि शायद उसकी आंखें नहीं है। जमीन टटोलते हुए कदम रख रहा है। सोचते विचारते कर्नल को तब तक तो दोनों व्यक्ति मुल्क क्रॉस कर गए, हिंदुस्तान के मुल्क पे कदम रखे। पूछ पड़ा कर्नल के सामने सिपाही, भैया कौन है आप, क्या नाम है आपका? उस व्यक्ति ने बताया कि मेरा नाम जानना चाहते हैं साहब? मेरा नाम है दिनेश विश्वकर्मा, मैं बहरियाबाद बाजार जिला गाजीपुर का रहने वाला सन 62 का एक मछुआरा था साहब। मछली पकड़ने के लिए मैंने गंगा जी में जाल बिछा ही रहा था, अचानक एकाएक पानी का ऐसा झटका दिया कि मैं उस झटके से रुक नहीं पाया, अपनी आप को संभल नहीं पाया, मैं बहने लगा। बहुत दूर आगे गया तो मैंने अपने आपा भी खोया। जब अपना आपा खोया, जब मैं होश संभाला तो अपने आप को जानते हैं कहाँ पाया? पाकिस्तानी मुल्क पे। पाकिस्तानी हरामजादे हमें देखे, पकड़ कर ले जाकर कराची जेल में कैद कर दिए। जो शरीर पे आपको दाग दिखाई दे रहा है साहब, ये किसी और ने नहीं दिया है, वही पाकिस्तानी हरामजादे जब जब मेरे देश के अच्छे अच्छे ठिकानों का नाम मुझसे पूछते थे, मैंने ना शब्द से स्वीकार करता था। उसी समय हरामजादे सिगरेटों द्वारा मेरी पूरी बदन भोल कर रख दिए। एक दिल रखने का शरीर के अंदर जगह नहीं रहा। वह आदमी दिनेश विश्वकर्मा आज भी जिंदा है मेरे बाबूजी। बहरियाबाद मार्केट में आप जाएंगे तो देखेंगे इधर का उधर मारा फिरता है। जिंदा तो है लेकिन एक पागल के रूप में। मेरा तो हर वक्त का रास्ता है वो, मुझे हर तीसरे दिन गाजीपुर आजमगढ़ जाना होता है। मैं हर पल उस व्यक्ति को देखती हूँ, अपने आप को कोसती हूँ कि बाप मालिक इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं क्या? उन हरामजादों के कलेजे में थोड़ा सा दर्द नहीं आया? उस व्यक्ति के कंधे पर हाथ रखकर जो बुजुर्ग आदमी आ रहा था, जिसकी पका बाल, पकी दाढ़ी, पका मूछ, जमीन टटोलते क्यों आ रहा था?
हाल ही हाल में उसकी दोनों आंखें निकाल दी गई थी। जब मुल्क के इस पार आया, आगे राजेंद्र बढ़ा, आगे दिनेश विश्वकर्मा बढ़ा, तो उस व्यक्ति से पूछा गया कि बाबा आपका क्या नाम है, किस जिले से हैं आप कोई फौजी हैं या मछुआरे हैं? वह व्यक्ति आंख से देख तो नहीं पाया, कहा कि साहब मेरा नाम जानना चाहते हैं? मेरा नाम है राजेंद्र पाल, मैं जिला चमोली गांव दसोली का रहने वाला एक पाल परिवार का एक लौता चिराग रहा। और जानना चाहते हैं साहब? तो मैं सन 62 का एक फौजी जवान हूँ, मैं कोई कायर कपूत कीडर नहीं हूँ। कर्नल जब इस बात को सुने, जिला चमोली गांव दसोली एक लौता बाप का चिराग, उछल गए कुर्सी से नीचे, जाके खड़ा हो गई ना सामने कलंकी। बाबा सत्य अगर आप बता रहे हैं कि जिला चमोली गांव दसोली के रहने वाले हैं, तो एक बात सत्य बताइए बाबा, आपके पिता का नाम कहीं राघव पाल तो नहीं था बाबा? कहा कि हाँ साहब, मेरे पिता का नाम राघव पाल था, लेकिन आप हैं कौन? कर्नल बोले कि जानना अभी छोड़ दीजिए बाबा, एक बात अपनी जिंदगी का सच्चाई और बता दीजिए, और आपके धर्म पत्नी का नाम कहीं चंदा पाल तो नहीं था बाबा? कहीं चंदा पाल तो नहीं था? अब आँख हो गया और अंधा फौजी कहा कि साहब मैंने अपना नाम बताया, अपनी जिले का नाम बताया, अपनी गांव का नाम बताया, लेकिन मुझे चिंता इस बात से है, आप कैसे मेरे पिता का नाम और मेरे धर्म पत्नी का नाम आप तक कैसे पता? कर्नल के आंख से आंसू छलक पड़े, दौड़ के बाबू के बाहर कबार दबोच लेलस, फक के रो पड़ल, कल की बाबू हमें क्षमा करना बाबू, जिस व्यक्ति को मैंने बाबा शब्द से आवाज दिया, उस जुबा को निकलने से पहले कट के गिर जानी चाहिए थी बाबू। जिस पिता से मैंने सवाल किया, शायद वो चिराग, वो बेटा मैं आपके ही फुलवारी का फूल हूँ बाबू, उसी अभागन चंदा के गोद का एक लौता बेटा, हमें ही तो एक निशाने के रूप में माँ को देख रहे आप गए थे ना। मेरे सारे मेरी माँ अपनी जिंदगी का हर दुख खुशी में बदल कर काट रही है। कर्नल और फौजी जवान एक दूसरे के गले से गले लिपट कर रोए। कर्नल कलाई पकड़ा पिताश्री का, लेकर थरथरा कर रेजिमेंट में घुसा, जाकर साहब से कहा कि सर ये बताइए पिछले सन 62 का बायोडाटा निकालिए, मिलाइए, क्या इस नाम से कोई आपके रेजिमेंट में फौजी थे या ये आदमी हमें कहीं अपनी भाषा में अपनी सांस में जकड़ तो नहीं रहा है? बायोडाटा निकाल कर मिलाया गया तो ये सच्चाई मिला मेरे बाबूजी, राजेंद्र पाल नाम का फौजी जवान सत्य है कि रेजिमेंट में था, लेकिन लापता हो चुका था। वजह मजबूरन बहुत दिनों के बाद भारत देश से शहीद घोषित कर दिया गया था। जितने दिनों तक लापता रहा फौजी जवान जोड़कर भारत सरकार से तनख्वाह दी गई। कर्नल को आदेश दिया गया, कर्नल साहब जो आपकी माँ एक एक पल पहाड़ जैसे समय बिता रही है, एक खुशखबरी अपनी माँ को देने जा सकते हैं। सरकारी वाहन मिला, लेकर कर्नल साहब चले तो घरवा ना गई, रास्ता में इलम दिमाग लगौले कि बाबू का हालात ही हो, आज न तो कल हॉस्पिटल में इलाज करावे को हुई।
तो काहे ना माई के हम बुला ले। फोन कैला कला कि माई माई प्रणाम, हम तो बेटा रणजीत बोलत है। बचवा कैसे हुए, का हाल चाल हो? कला माई हाल चाल पूछले बतौले के टाइम ना हो। एक ठे बात ध्यान से सुना, एक ठे काम करे के हुई। कहली कारे मुन्ना, खलो की माई दिल्ली वाली ट्रेन झटके में पकड़ के और जितना जल्दी हो सके दिल्ली चले आवा। काहे दिल्ली रे मुन्ना? माई एक जवाब हमारे पास न बा। दिल्ली आके बेस हॉस्पिटल में चली वही हम तार इंतजार करब। इतने काके कर्नल साहब फोनवा रणजीत काट दिया। अब तो बात हो गई बहु रहिया जिक्र जिंदगी के कट जिए का सहारा। सोचे लगल कि पगला में हॉस्पिटल में काहे बुलावत हो, कहीं हमरे ऊपर फिर कोनो विपद का पहाड़ ना कुट्टी टूटी। भागल दौड़ल आनंद फानन में दिल्ली वाली ट्रेन पकड़ के दिल्ली पहुंचल। देहात का मेहरारू कहा जाना है कौन रास्ता बाहर जाई। केहू के सहारा से बाहर निकलल, ऑटो में बैठल, ऑटो वाला लेके चलल। माई कहाँ जइबू? कहली कि बाबू रे बेस हॉस्पिटल हमें छोड़ना भैया। ऑटोइया वाला बतावे लगल कि माई बेस हॉस्पिटल कोनो छोट मोट हॉस्पिटल ना बा, फौजियों के लिए अगर कोई हॉस्पिटल है इस धरती पे तो बहुत बड़ा हॉस्पिटल दिल्ली के धरती पे बेस हॉस्पिटल। माई सुल्ला बाक हो गई, ले जाके लगे रोड पे उतार दिला। कल माई बड़ा सा गेट जोन दिखाई देता सामने वाला, वो है बेस हॉस्पिटल का गेट हो। भागल दौड़ल बतारी चलल, अचानक मालिक का करिश्मा का भल बहरवा से माई भागल आवत हिया, अंदरवा से बहरवा के निकलल बेटा रणजीत आवत हो। जब नजर पड़ी है उस माँ के ऊपर, कलेजा बर्दाश्त नहीं किया, एक बात मुन्ने से निकल गई। कहा क्या? माई के देखल अब आंख हो गई गलबा मतारी। हरे एक आवाज पे बेटा के पागल दौड़ल बोरैया आ गई। बेटा के जब सही सलामत देखलस मतारी तो डांटे लगल। खला करे मुन्ना, थोड़ा मजाक कैले के आदत, हमें परेशान कैले के आदत तो ना छूटल। का मिलेला तो के हमें परेशान करके, जब तू ठीक हुए तो हमें काहे बुला के परेशान कैले। इतना तो सुनल हंसे खलस की माई हमें देख ले लू बड़ा खुशी मनावत हो। गेटवा के अंदरवा से यही तरह कलैया पकड़लस, बाबू के घींच दिलस। समनवा जब घींच के कैलस गलत की माई कभी इनहू के देखा ही के हो। बौरहिया जब देखल हो बाबू तो वो मालूम पड़े कि पागल हो गई। दौड़ के गई, पति के पैर छान के रोवे लगल कि सैया कौन गलती हो गई जेकर इतनी बड़ा सजा दे दिला, जीते जी भागिन बना दिला। जब चेहरे पे नजर गई पति के, देखलस कलस की सैया देखा तो हर मुन्ना खड़ा हो, तो हर बाबू खड़ा बा सैया। एक बात बर्दाश्त न भई, फौजी जवान राजेंद्र
पाली है कलर के अरे पगली चंदा यह बतिया कब्र से मुन्ना भी कोसा था कि बाबू देखा तो माई आ गई आई है तू आगे सवाल करत है कि देखा मुन्ना खड़ा हो अरे पगली कौने आँख से देखी रे चंदा कौने आँख से तू देखावल चाहत है मुन्ना के रुए लगल कलश किए स्वामी यार आपकी हालात किया कौन खला है कलेजे में दम बर्दाश्त करेगी तो सुन जब तक मैं चीन के कस्टडी में था चंदा बिल्कुल सुरक्षित था मेरा वहां बाल बाका तक नहीं हुआ जब मेरे देश का बंटवारा होने लगा लड़ाई लगी हुई थी उसी समय मुझे मौका मिला मैं चीन के कस्टडी से भाग निकला भागते भागते इतना दूर भाग बैठा कि मैं ये नहीं समझ पाया कि पाकिस्तानी मुल्क कहां से कहां तक और हिंदुस्तानी मुल्क कहां से कहां तक है मैं भागते भागते पाकिस्तान के मुल्क के पर कदम रखा और जब पाकिस्तानी हमें देखे ये हिंदुस्तानी फौज की वर्दी में तो पकड़ लिए चंदा चकर कर अभी हाल हाल में जब पता चला हरामजादों को कि 4 दिन के बाद इन लोगों को छोड़ना पड़ेगा तो मेरे देश का ठिकाना पूछने लगे मैंने जब बताने से इनकार किया चंदा तुम जानती है वो हरामजादे क्या किए सूजा लाल करके दोनों आंखों में भोग कर हमारी दोनों आंखें निकाल लिए मैंने हर हंस झेल लिया है चंदा लेकिन इतना कलेजे में अपनी देश के प्रति प्यार था कि मेरी जुबान नहीं खुली रे चंदा पति की बात सुनते तो अवाक हो गई बेटा की कलाई पकड़ के धर धरा के माई अंदर गई बड़े डॉक्टर से बात करती है चेकअप किया गया आखिर तो परिणाम क्या मिला यही बिरहा गजब हो गई चंदा कैली का अरे संधुरा का सती चंदा दे हली एक नया नवा कहा देखिला चंदर अपन लाल जहानावा अरे तब उतारे आरती भारती मतारी सजली खेवा की धरा बनी उमरिया मतारी दाहिनी आंख अपनी स्वेच्छा से पति को दी आंखों की पट्टी खुली कुछ दिन पति का सेवा सत्कार उस हॉस्पिटल में की जब हॉस्पिटल से छुट्टी मिली तो माँ और पिता को लेकर कर्नल साहब अपनी गांव तसोली पहुंचे माई बाबू को कुछ दिन घरे रह के सेवा कैला पुनः अपनी ड्यूटी ज्वाइन किए 2014 का वक्त बीता आज धीरे धीरे 2023 भी बीता 24 चल रहा है आज भी रशीद पाल उसी कराची बाघा बॉर्डर पे अभी भी तैनात है ये कोई कापोल काल्पनिक बातें नहीं है मेरे घर में भी फौजी जवान हैं जो भी अभी कर्नल के पद से रिटायर होकर